मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको। जब भारतीय सेना को दिल्ली से ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले इंडियन नेवी के जंगी जहाज अपना मिसाइल लॉन्चर खोल देंगे। दुश्मन के इलाकों में मिनटों में हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल धावा बोल देंगी। ये तबाही इतनी भीषण होगी, इतनी तीव्र होगी, दुश्मन को अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। मिसाइल कहां से आ रही होगी, इसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगेगी। तो वहां पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस की जराए पर बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। 1-2 दिन हम हिंदू मुशरिकों और जहन्नम के कुत्तों खवारिज से एक साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने मुनीर की परमाणु नीति बदल डाली है। कैसे कुछ घंटों के अंदर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे, कैसे मुनीर को परमाणु बटन दबाने का मौका तक नहीं देंगे, उसका लाइव एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो की गन पर जरा गौर करें। आपने इंडियन आर्मी को कई बार देखा होगा, लेकिन इस स्पेशल कमांडो की गन कुछ अलग है, कुछ बेहद खास है। हर कमांडो के पास यही गन है। हम बातें बड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान हम तो चाचे बन जाते हैं ना। सबसे पहले तो अपने कश्मीर के चाचे बनो ना। तुम उधर बैठे हो फलस्तीन, ठीक है, फलस्तीन की बात करो, कश्मीर की भी तो बात करो। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एक बड़ा अटैक हुआ है और एक मरतबा फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। हमारे फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस एक्चुअली बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है। जब एक बच्चा बीएलए ज्वाइन करता है ना, नया भर्ती होता है ना, उसका या तो जाफर पे प्रैक्टिस कर, जा यहाँ पे शक्ल में दिखाना, गो एंड प्रैक्टिस एट जाफर। समुद्री तट पर T-72 टैंक भी धुआं निकाल रहा है। इतना धुआं कि उसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। दुश्मन की सीमा में तेजी से घुसना, जितनी जल्दी हो सके तट को सिक्योर करना। पीछे आ रहे जंगी जहाजों के लिए रास्ता साफ करना, यह सबसे जरूरी काम होता है। अगर ऑपरेशन का पहला स्टेज क्लियर हो गया तो दुश्मन के लिए आगे बढ़ती सेना को रोक पाना मुश्किल होता है। इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से आज बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट आती है। उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ चनाकिया, ये कोई एक डिफेंस डायलॉग था वहां पर, अगर मैं ये लफ्ज सही बोल रहा हूँ माजरत के साथ, तो वहां पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो इस वक्त जनाब लंबी जंग के लिए तैयार रहना होगा। मैंने कल भी आपको बताया कि तारीख की सबसे लंबी तरीन जंग छिड़ने जा रही है। जी हाँ, ये अब इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि हमें लंबी तरीन जंग के लिए तैयार रहना होगा। और जब नरेंद्र मोदी को उनकी फौजों ने उनको प्रपोजल दिया कि हम 3 माह के लिए जंग के लिए तैयार है, हमारा फौजी साजोसामान मुकम्मल है, इस पर ड्रोन और मिसाइल्स की जंग होगी, सूरत हाल खतरनाक है। तो ये इंडिया जो है उनकी फौजें नरेंद्र मोदी को प्रपोजल दे रही है कि हमारी ये तैयारी है, आप हमें हुक्म दे, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। और उनके चीफ साहब ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बात की। द मूवी हैडंट इवन बिगन, इट वाज जस्ट अ ट्रेलर। उन्होंने कहा कि अभी मूवी जो है शुरू नहीं हुई, ये अभी ट्रेलर था। इफ पाकिस्तान गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी देगा तो हम बताएंगे कि एक हमसाये को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अब ये अपॉर्चुनिटी की तलाश के अंदर हम यहां से अंदाजा लगा ले कि इस तरह से इंडिया एक बहुत बड़ा फॉल्स प्लॉट करना चाहता है और अब की बार दोबारा से कश्मीर का सहारा लेगा, मकबूजा कश्मीर का। और वो जो कश्मीर है वहां पर ये ऑलरेडी इल्जामात लगाना इन्होंने शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर एक हमला प्लॉट करने की तैयारियां कर रहे हैं, वहां प्लानिंग की जा रही है। तो यहां से आप चीजों का अंदाजा लगाएं कि इंडिया किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो लंबी जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और जो इनकी क्रूशियल वॉर एक्सरसाइजेस थी उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिली कि उनकी हर तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, हर तरह की फौजी जंगी मशकें की। अगले हफ्ते वो बरतानिया के साथ अपनी जंगी मशकें करने जा रहे हैं। और फिर बिहार का इलेक्शन भी जीत गया और बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री नरेंद्र मोदी को मिली है, जिसके बाद उनकी ऑपोजिशन जब वो भी परेशान हुई है। तो उसके बाद तो कोई शक बाकी नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसके बाद तो कंफर्मेशन हो गई है कि इंडिया नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि बिहार
इलेक्शन के अंदर जो उनके एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं वो जीते हैं, वो मकबूल हुए हैं और आउट ऑफ नोवे मकबूल हुए हैं, क्योंकि तमाम तर सर्वेस के बरअक्स जाकर ये नतीजा आना ये बताता है कि सूरत हाल इंडिया के अंदर किस कदर भयानक होने जा रही है और अब नरेंद्र मोदी जो है अपनी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी है लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे सर क्रीक पर कब्जा होगा तो पाकिस्तानी सेना पर ऐसा प्रहार होगा। जब पाकिस्तानी सेना की पहली लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाएगी तो फिर इंडियन नेवी के युद्धपोत दिखाई देने लगेंगे। आसमान पर दूसरा मोर्चा इंडियन एयरफोर्स ने खोल रखा होगा, क्योंकि जब जमीन पर भारतीय सैनिक तट को कंट्रोल करने को आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन उन पर आसमान से हमला कर सकता है। इसलिए आसमान पर MiG-29 उनका रक्षा कवच होगा जो INS विक्रांत से टेक ऑफ करेंगे। जब आसमान सुरक्षित होगा तो इंडियन मार्कोस और गरुड़ कमांडो आगे बढ़ेंगे। एंटी पाकिस्तान वोट वो हासिल करते हैं। उनको ये बिलीव है कि जो इंडिया का हिंदू है वो एंटी पाकिस्तान है और वो एंटी पाकिस्तान वोट पर बैंक करते हुए एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पर मुसलसल इलेक्शन लड़ते हैं। और उनका और ये बारहा साबित हुआ है कि जो हिंदू जो हैं वो अक्सरियत की या वोटर की इलाके हैं वहां पर बीजेपी जीतती है, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान वोट पे सियासत करती है। आप देखें ना, वो इंडियन पंजाब में नहीं जीत सके थे, वहाँ आम आदमी पार्टी जीत गई थी, ना कांग्रेस जीती ना कुछ, क्योंकि लोग वहां पर शायद एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जहां एंटी पाकिस्तान सेलेबल प्रोडक्ट है, जैसे हमारे यहाँ एंटी इंडिया सेलेबल प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ भी नारा लगता है मोदी का जो यार है गद्दार है इलेक्शन में, इसी तरह वहां पाकिस्तान मुखालिफ नारों पे वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो अब इसका मतलब है कि जंग का खतरा तो टल गया ना फौरी तौर पे, क्योंकि अब उनका इलेक्शन हो गया। नहीं था, वो सिर्फ माहौल बना रहे थे, जंग कर तो नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। सबको अंदाजा था वो जंग नहीं करेंगे, सबको अंदाजा था वो सिर्फ जो है वो अपने लोगों को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। हार के डर से मुनीर पहले ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकता है। इंडियन आर्मी को रोकने के लिए पाकिस्तान पहले ही न्यूक्लियर जंग छेड़ सकता है, जिसके डर से दुनिया युद्ध रोकने की अपील करना शुरू कर देगी। इंडियन आर्मी ने ऐसी ब्रिगेड तैयार की है जिसके पास अपना तोपखाना, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ एक साथ एक जगह पर 24/7 अटैक के लिए तैयार रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।